तीन लोक में कोई भी जीव हो, संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए, और जिसके भी हृदय में, अंतर में सम्यक दर्शन की तरंग उठ गई, एक क्षण भी उठ गई, उसी क्षण मिथ्यात्व रूपी अनादिकाल की बीमारी एक क्षण में खत्म होकर जैन मत की पद्धति प्रकट हो गई। अब जितना बोलना सरल है, समझ करके अनुभूति करके मानना उतना ही कठिन है। वैसे सरल तो है, क्योंकि दूसरे द्रव्य के पास जाना ही नहीं है। बहुत बढ़िया दृष्टांत देते हैं। पर्दा कितने रंगीला पर्दा हो और पर्दा टंगा हो, जैसे ये पर्दा है सामने, देखो पर्दे की ओर, अब कितने कलर हैं उसमें। इसको कलर वाला दिख रहा है, थोड़े समय के बाद में एकदम सफ़ेद हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा? तो सम्यक दर्शन हुआ तो थोड़े समय बाद उसका केवल ज्ञान प्रकट होकर मोक्ष चला जाएगा। बस खाली अपनी दृष्टि मिथ्यात्व की जगह सम्यक्त होना, बाकी सब काम ऑटोमेटिक है। यही काम में पुरुषार्थ है जीव का। फिर से देखो, जिन्होंने मिथ्यात्व मान का त्याग किया है, अर्थात कर्ता बुद्धि छोड़ दी, अर्थात स्वतंत्र देखने लग गया, परमाणु परमाणु स्वतंत्र, एक एक जीव स्वतंत्र, तो उसके अंतर में छयों द्रव्यों के स्वरूप की पहचान हुई, जिन्हें अनंत कथित आगम का उपदेश श्रवण गोचर हुआ। अगर ये हो जाए श्रवण गोचर, श्रवण से सुनेंगे आगम में क्या कहते हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व की बातें, फिर अपनी आत्मा की बातें। तो आत्मा के गुण बताओ, बता ना भाई, आत्मा के गुण कौन कौन से हैं, क्योंकि नहीं तो मतलब ही क्या रहा भैया। आत्मा का वैभव क्या है, ऐसा पहले अनंत भगवान क्या कहते हैं वो सुनना चाहिए, तो जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हो, फिर ऑटोमेटिक केवल ज्ञान हो जाएगा, जैसे पर्दा सफ़ेद हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, करना वो मरना है, अपने आप होता है, करे कौन। कि सट आवश्यक तो करना पड़ेंगे, वो व्यवहार की बात है। अशुभ से बचाएगा, नरक पशु गति से बचा देगा, स्वर्ग पहुंचाएगा, या वापिस देवशास रूप मिलेंगे। इतनी तो होएगा फायदा पुण्य भाव से, और मिलेंगे तब फिर यही सुनना पड़ेगा। आज सुनो कि अनंत काल बाद सुनो, सुनना तो यही पड़ेगा। अनंत गुण, अब उसमें से 100-200 तो याद रहना चाहिए। प्रभुत्व गुण और विभुत्व गुण, अब दो में क्या अंतर है, ऐसे अंतर समझना पड़ेगा। एक एक गुण की पर्याय होती है, और अखंड में देखो तो सब एक साथ एक पर्याय होती। अनंत गुणों की पर्याय हर क्षण होती है, करना नहीं पड़ती है, करने का बोझा नहीं ढोना। फिर क्या होता है, अंतर की दृष्टि प्रकट हुई तो फिर स्वरूप की पहचान हुई, अनंत कथित आगम का उपदेश श्रवण गोचर हुआ, सुनने में आ गया कि भगवान ये कह रहे हैं कि मेरी आत्मा में और तुम्हारी आत्मा में कुछ भी अंतर नहीं है, व्यर्थ भ्रमित क्यों भटकते हो। आत्मा जगत की सब एक शरीकी है, परिपूर्ण आनंद का कंद, अनादि अनंत, भीख त्रागता आनंद की खान है जीव। ऐसा केवल ज्ञानी परमात्मा दिव्यधनी में कहते हैं। ये जिनके श्रवण में आ गया, हृदय में उतर गया, उसको अपनी आत्मा की पहचान हुई, पसंद आई, तो दूसरे से द्वेष का तो काम ही नहीं रहा। सभी आत्मा परमात्मा स्वरूप है। अब राग का काम रह गया, द्वेष का तो काम ही नहीं रहा। अब राग तो होता है, कैसा होता है कहते हैं, देखो, जिनके हृदय में, हृदय के भंडार में जैन ऋषियों के वचन प्रवेश कर गए हैं,
अब यह खास बात है, जैन ऋषि ये अमृत चंद्राचार्य कुंदकुंदाचार्य का उपदेश है। हृदय में प्रवेश कर गए, जैसे किसी ने गाली दी तो ऐसा प्रवेश कर जाती है कि अब इसका बदला लूँगा मैं, चैन नहीं पड़ती उसको, अपमान कर दिया मेरा। पर भाषा में गई, कहाँ घुस गई तो गाली याद कर लेता है। अब गुण बताओ, 47 शक्ति 47 नए तो जरूरी है, उसके बिना ABC भी नहीं शुरू होगी। किसको याद है? बोलो। जीवत शक्ति, चिति शक्ति, दर्शी शक्ति। धीरे धीरे धीरे, एक एक रतन है ये, कोई जल्दी नहीं, हजम होने दो। जीवत शक्ति, चिति शक्ति, दर्शी शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर शक्ति, अग्रु लघुत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, अनंत धर्मत्व शक्ति, साधारण असाधारण शक्ति, असाधारण साधारण शक्ति। हाँ, 3 बोल। अनंत धर्मत्व, ऐसे अनेक शक्तियाँ मेरे। आगे कौन बताओ, बढ़ो। जीवत्व शक्ति। अरे इसके आगे बढ़ो। जिनके हृदय रूप भंडार में जैन ऋषियों के वचन प्रवेश कर गए हैं, जिनका संसार निकट आया है, वे ही जिन प्रतिमा को जिन राज सदस्य मानते हैं। सदृश्य, सहज नहीं, सदृश्य, कोई अंतर नहीं है। साक्षात जिनेंद्र भगवान बैठे हों कि ये हो, अपने पिताजी हों और उनका फोटो लगा हो, स्वर्गवास हो गया, तो अपने को क्या कहेंगे? पिताजी कहेंगे कि नहीं? कि ऐसे कैसे ही थे, नहीं तो सुटेड बुटेड कर दो उनको कि हमारे पिताजी, अरे वो तो धोती पहनते थे, पगले लगाते थे। जैसा है वैसा मानना चाहिए ना। तो शरीर तो है पहले से ही मलमूत्र का ढेर है, यहाँ से तो शुरुआत होती है। अब देह की नींद में ही सोते रहो कि मेरे तो बुखार आ गई, तबीयत खराब हो गई, ये व्यवहार की बातें हैं। जितनी सहन शक्ति हो सहन करो, नहीं होती है तो फिर भगवान नमोकार मंत्र बोलो तो सब उसी समय दूर हो जाएगा। बड़े लोगों को याद तो करो, पंच परमेष्टि महामंत्र है, नमोकार मंत्र से बड़ा कोई मंत्र आज तक हुआ नहीं, होगा भी नहीं। अनंत जीव उतर गए इससे। अब ये अपने को खुद को संभालने की जवाबदारी है ना जीव को। परिणाम तो बिगड़ेंगे, राग देश होएगा, 14 गुणस्थान का स्वरूप है। अब अपनी परिणति बिगड़ रही है तो उसी क्षण टोको तो सही, भगवान के सामने तो कहो कि मेरे को कहाँ मंदिर में तो मैं मान त्यागने आया था, यहीं मेरे मान बढ़ गया, तो और कहाँ जाऊँगा अब, और कौन सा ठिकाना है। अगर ये हृदय में प्रवेश हो गया, मुनिराज के वचन श्रवण गोचर हो गए, हृदय में प्रवेश कर दिया, तो फिर ऋषियों के वचन प्रवेश कर गए हैं, उनका संसार निकट आ गया। इसलिए दिगंबर मुनिराज को याद करना चाहिए बारंबार। कितने उपसर्गों के पीछे अकंपनाचार्य, कितने मुनिराज, 700 मुनिराज को एक साथ अग्नि में लगा दी और ये जल रहे हैं, लेकिन आनंद भोग रहे हैं और मोक्ष जा रहे हैं। बोलना सरल है कि शरीर से भेद ज्ञान करो, अंदर मानना बहुत कठिन है। अगर ये मान भी लिया है तो शरीर के प्रत्यय जो राग हो रहा है उससे भी भेद ज्ञान करो। बस दो बात के सिवा तीसरी कोई बात होती नहीं है। उसी क्षण आत्मानुभूति हो जाए तो समझना कि अब आत्मा अपन ने मान लिया है, पहचान गए हैं। अब अपनी पर्याय में सहज रूप से ऑटोमेटिक पर्दा जैसे सफ़ेद हो जाता अपने आप, ऐसा ऑटोमेटिक जिन प्रतिमा जिन सारखी को सदस्य मानते हैं, जिन रास जैसा मानेंगे
तो वैसी विनय पैदा होगी। 100 इंद्र और कितने सारे गंधर्व देव, 84 कितने गंधर्व थे महावीर भगवान के? महावीर भगवान के 11, सबसे ज्यादा सुमतिनाथ भगवान के 116। 116? वाह, इतने। जब जाके सुमति हुई कुमति की जगह, क्यों नहीं? सुमति तो हो गई थी, अब पूर्णता की बात है। बहुत बोलना सरल है। जिनराज की प्रतिमा पे दर्शन के इतने फायदे हैं। हमारी माँ थी, वो तो जब तक टीकी लगा के नहीं आओ और जब तक भोजन नहीं मिलेगा, केसर लगा के आओ, टिक्की लगा के आओ। ये माँ बाप की जवाबदारी है। जैसे बच्चा है, उसको कच्चा घड़ा है, जैसा घस करोगे फिर पक जाएगा बड़ा होके। फिर क्या माँ बाप की विनय कर लेगा? वही इस ज़माने में बहुत कठिन है। बातें तो बहुत गहरी है और सरल भी है। समझे पीछे सरल है, बिन समझे मुश्किल। नहीं समझेगा जब तक मुश्किल है, समझे पीछे सरल है, तो इसको फिर फुर्सत नहीं अपने आप से, उसको अच्छा नहीं लगेगा। पाप तो अच्छा लगेगा ही नहीं, पर पुण्य भी अच्छा नहीं लगेगा। कब छूटूं और कब आत्मा के आनंद में थिर हूँ, ऐसी धुन लग जाएगी और थिर होते ही चला जाएगा। कितना सरल, कितना सरल, निकट संसार आ गया किनारे। उनको ये जिन प्रतिमा जिनराज जैसी लगेगी और फिर जिनराज के वचन सुहाएंगे, उपेक्षा नहीं करेगा। दिगंबर मुनिराज के वचनों की उपेक्षा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? और कौन शरण है? कौन कहेगा ऐसी मीठी बातें? कौन परमात्मा बताएगा, प्रभु बताएगा? सब पामर सिद्ध करेंगे, मूर्ख सिद्ध करेंगे। आत्मा परमात्मा है, उसको परमात्मा कहो तो सही, तो विचार करेगा, कभी तो सोचेगा कि भाई मैं भी शरीर नहीं आत्मा हूँ, शरीर तो छूटने ही वाला है। इतनी सरल बात है। आप सबकी पर्याय में सुदृष्टि होकर जो माँ बाप की विनय कर सकेगा, वो अनंत भगवान को भी माँ बाप समझ जाएगा कि हमारे पिताजी तो भगवान अनंत है। माँ जिनवाणी माता है। माँ जैसे बच्चे को कैसा प्यार करता है, कैसा भी गेलिया हो, राजा बेटा दिखेगा माँ को तो, मेरा राजा बेटा है, सो जा, तेरी मम्मी आएगी, खेल खिलौने लाएगी, खूब प्यार करती है। कीड़ी है ना, कीड़ी, वो उसको भूख लगी तो क्या करे? तो कनक कैसे घुस जाती है शरीर में, शरीर के चमड़ी पे ऊपर, और खून पीना चालू कर देती। अब हटा दिया तो घिस जाती, टुकड़े हो जाए। उसकी पकड़ ऐसी है कि टुकड़े भी हो जाए तो भी खून नहीं चूसती, खून चूसना बंद नहीं करती है। और ज़्यादा देर अगर रह गई तो बेली का बिलाव हो जाएगा, और फिर तो ऐसा अधिकार करेगा कि इतना मोटा हो जाएगा खून चूस चूस के। ऐसा ये मिथ्यात्व और मोह मीठा जबरदस्त रूप से उसको चैलेंज ही दिगंबर धर्म ने किया है। और कोई जगत में धर्म ही नहीं है जो उसको चैलेंज करे। अरे छूट जाएगा शरीर, करना कहाँ जाएगा? थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकालो, आत्म ध्यान में मन लगाओ। मेरी आत्मा कभी तो जाए, अब कैसे रोकें? बेईमान है। मंदिर में बोले क्या, चले क्या, मन में क्या, वचन में क्या, करे क्या। मन वचन काय की एकता हो जाए तो ज्ञानी हो जाए। तो सीधा हो गया, एकदम उलट के एकदम सीधा हो गया। भाई जो मन में है वो साफ बोलो ना, बड़ा चला के घुमा फिरा के काय के लिए कहते हो? सरल में सरल बात, भाई शरीर से भिन्न हो आप, और पुण्य पाप से भी भिन्न हो। पर्याय में है, द्रव्य में तो है नहीं, गुण में तो है नहीं।
इतना समझ अपने को समझाते सही सबूत चाहिए जिनवाणी को। कहने का मतलब यह है कि जैन धर्म से सरल दुनिया में कोई भी बात नहीं है, और कठिन मान बैठा है तो कठिन है, और सरल मानो तो सरल है। अब कठिन लगता है कि सरल? सरल रखता है तो पार है। अब क्रमबद्ध पर्याय में अनुभूति प्रकट होना होगी तब होगी, उसकी परवाह नहीं करना, उसकी तरफ नहीं देखना। ध्रुव आत्मा की रटन लगाओ, ध्रुव आत्मा बस। पहचाने कैसे जियो? शक्तियाँ बताई ना, 47 शक्ति याद करो, 47 नहीं याद करो। एक शक्ति में अनंत शक्ति का रूप है। एक शक्ति भी यथार्थ समझी तो उसमें अनंत शक्ति आ जाएगी अपने आप, उसका रूप उसमें गर्भित है। एक शक्ति में अनंत शक्ति कैसे गर्भित हो जाती है? जैसे कि इंडिया है तो इंडिया में रहने वाला और पाकिस्तान में रहने वाला, लंदन में रहने वाला, वो उसको कहना नहीं पड़ेगा कि इंडियन है। उसका शाकाहार देख करके, उसका विनय देख करके, उसकी जीव से बात करने का तमीज़ देखने से मालूम पड़ जाएगा कि तो। और कोई रास्ता पूछे तो उसको प्रेम से कहेगा कि साहब ये रास्ता है, वो नहीं चल पा रहा है तो उसको उसके रास्ते तक छोड़ देगा। इतना तो करना चाहिए ना। आनंद भगवान क्या करते हैं, और भाई रास्ता भूल गया था तो उसको छोड़ करके ना सही रास्ते पे लग जा, तो फिर कुछ भगवान की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद ही अपने आप पहुंच जाएगा, मोक्ष तक की गारंटी है। एक बार बस करवट बदलना है। बाईं करवट से सो रहा था, अब दाहिना हाथ में सोने लगा। अभी सोते हैं तो भी एक करवट से ज़्यादा देर नहीं सो सकते हैं, फिर बदलते हैं कि नहीं? तो यहाँ भी बदल सकते हैं। चलो महावीर भगवान की जय।